मुझे अब ये बताया गया कि आप कंपनी बंद कर दी है, आपने प्रोसेस कर दिया, कर रहे हैं। मुझे थोड़ी गुजारिश मुझे एक चीज क्विकली बताएं। कंपनी बंद हो या ना हो, व्हाटएवर, इनकी प्रोसिक्यूशन आप करेंगे? जी मालिक साहब, आपने बड़ी अच्छी बात की। देखिए, पहली बात तो ये है कि मैं इसमें, आप मुझे ये ना कहिएगा कि मैं अपने वजीर आजम को जो है ना दाद देता हूँ। ये बात है, मुझे याद है जब सरीना की एक पीडीएम की गवर्नमेंट में हम जा रहे थे लेइंग स्टोन रखने, तो जब रेल कॉप को देखा तो प्राइम मिनिस्टर ने कहा आपसे अपना काम होता नहीं तो बाहर ठेके ले रहे हैं, नहीं ये नहीं होगा। उन्होंने उसी वक्त उसको कैंसिल कर दिया। कोई बंदा नहीं बचेगा सर। मैंने आके ना 1.5 माह में मैंने आके एक कंपनी की प्रेजेंटेशन ली, क्योंकि हम राइट साइजिंग कर रहे हैं। जब इस कंपनी की तरफ हम आए तो हमने देखा कि सैलरीज जो है ना खुद ब खुद बढ़ रही हैं, यानी विदाउट एनी मतलब कि जिसे कहते हैं ना अप्रूवल, वो खुद ही बढ़ा रहा है। मतलब एक बंदा 2021 में लगता है 5.5 लाख में, आज है 14.5 लाख में। लेकिन बहरहाल हमने किया क्या सर, मैं अभी बैठ के कोई चीजें FIA क्या करती है, फलां क्या करता है, वो जब रिजल्ट निकलेगा फिर। लेकिन मैंने क्या किया, हमने राइट साइजिंग के तहत 3-4 कंपनियां थी बंद कर दी। लेकिन उसके साथ सिर्फ बंद करना नहीं ना मकसद, उसके लिए मैंने ऑडिटर जनरल पाकिस्तान को खुद फोन किया, वो सुन भी रहे होंगे, गोंदल साहब को खुद फोन किया, वेरी काइंड। उन्होंने फौरी तौर के ऊपर, मैंने क्या कहा, ये जो आपने कहा ना एक्सटर्नल ऑडिटर, मैंने कहा अदर देन रेलवे ऑडिटर, मैंने कहा अदर देन, मैंने ये भी नहीं कहा हॉस्टाइल ऑडिट होना चाहिए। यस। उन्होंने फिर बड़ी मेहरबानी की कि एक का तो शुरू कर दिया, 2 का उन्होंने कहा है कि मैं वो ढूंढ रहा था बंदे जो अदर देन हो, तो मैं इंशाल्लाह, कल मेरी बात हुई, वो भी लगा कि एक पैनी का हिसाब लेना है, रिकवरीज करनी है। जो इन्होंने सैलरीज दी हैं, एक्स्ट्रा सैलरी थी, वो रिकवरी होगी। सैलरीज तो बड़ी मामूली चीज है, असल गेम। और ये बोगस देखें जी, ये पूरा रेलवे सुन रहा है, पूरा रेलवे के लोग। मैंने उनको कहा है कि 1.5 माह में भी पूछ लें, मैंने एक टिकट भी किसी को फ्री देने के लिए इनको नहीं कहा। और मैंने इन्हें कहा है कि ट्रांसपेरेंसी के ऊपर कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा। ये बंदा, कोई और बंदा इन्वेस्टिगेशन के अंदर ये चीजें साबित होंगी, बोगस गारंटी साबित होगी, ये चीजें साबित हो जाएंगी। लेकिन आफ्टर ऑडिट इंशाल्लाह ताला मेरा मालिक साहब आपसे वादा है कि मैं एक पैनी भी लेके किसी को यहां से भागने नहीं दूंगा, ये आपसे वादा। मुझे एक चीज बताएं, बहुत पूछे कि जो अब इनकी हॉस्टाइल ऑडिट्स हैं, ये तो अब आउटसाइड थर्ड हॉस्टाइल ऑडिट्स करवाएंगे ना, वन ऑफ द टॉप 5 2-3-4 कंपनीज उनसे होगा। हाँ। अच्छा, अब आपके जो सेक्रेटरी रेलवेज हैं, ये भी इसी कंपनी के चेयरमैन थे। ठीक। और अब तो जब IMF की शराइत आई तो उसके बाद प्राइवेट बोर्ड्स आ गए। अब दो कहते हैं अंग्रेजी में कि या आप इनकॉम्पिटेंट है या आप कंप्लिसिट है। मैं सेक्रेटरी साहब के बारे में, उनकी नाक के नीचे सब कुछ हुआ है। आप उनसे पूछेंगे? छोटी मैं सबसे पूछूंगा, लेकिन मैं एक छोटी सी गुजारिश करूंगा। देखिए, मैंने अपनी कब्र में जाना है मालिक साहब, जो भी किसी का जिम्मेदार होगा, मैं किसी के अपने घर के पीछे नहीं खड़ा होऊंगा, तो बाकी किसी के पीछे क्या खड़ा होना है। लेकिन मैंने एक उनके बारे में, जब मैं नया आया था, पहला दिन था, तो बोर्ड हो रहा था, प्रमोशन बोर्ड, तो मैं उनको रिप्रेजेंट करने के लिए, क्योंकि मिनिस्टर जाता है, 22वें ग्रेड में जाना था, तो मैं वहाँ, बिलावल साहब भी बैठे हुए थे, वहाँ बाकी लोग भी बैठे हुए थे, हमारे डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, सारी दुनिया बैठी हुई। आप यकीन माने, सबके मुंह से मैंने एक बात सुनी, बाकी मुझे नहीं पता। उन्होंने कहा जी कि उन्होंने कहा जी भाई साहब फरमाएं। पहले से चीजें तो हुई होती हैं, आपको पता है, वो तो एक फॉर्मेलिटी होती है। मैं कहूँ जाके मैंने ऑनेस्ट साबित कर दी है, तो मैंने कहा सर नंबर 1 पे तो यही आते हैं, तो सारे आंसर